दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि मृत्यु लोक पर जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी अमर नहीं होता, अर्थात उसे एक न एक दिन मरना ही होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, या मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आती है और वह कितने दिनों तक अपने घर में रहती है? अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं कि इन सभी सवालों का जवाब गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है और आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्पिरिचुअल वाइफ टेक पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो यमराज के दूत उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके पुण्य और पाप का लेखा जोखा किया जाता है और फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत उस प्राणी की आत्मा को उसके घर छोड़ जाते हैं। यमदूत द्वारा घर छोड़ जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच ही भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज़ को कोई नहीं सुनता। यह देख मृतक की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, तब भी उसकी आवाज़ को कोई नहीं सुनता। इसके बाद मृतक की आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास में बंधे होने के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में बताया गया है कि किसी की मृत्यु हो जाने पर जब उसके परिजन रोते बिलखते हैं तो यह देख मृत आत्मा भी दुखी हो जाती है और वह भी रोने लगती है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाती और लाचार होकर अपने जीवन काल में किए गए कर्मों को याद करके दुखी हो जाती है। गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत मृतक की आत्मा को उसके परिजनों के बीच छोड़ जाते हैं तो उस आत्मा में इतना बल नहीं रहता कि वे यमलोक की यात्रा तय कर सके। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद जो 10 दिन तक पिंडदान किया जाता है उससे मृत आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है और फिर 11वें और 12वें दिन जो पिंडदान किया जाता है उससे मृतक की आत्म रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है और जब 13वें दिन 13वीं की जाती है तब मृतक के नाम से जो पिंडदान किया जाता है उससे ही वो यमलोक तक की यात्रा तय करती है। अर्थात मृत्यु के पश्चात 13 दिनों तक जो मृत आत्मा के नाम से पिंडदान किया जाता है उसी से आत्मा को मृत्युलोक से यमलोक तक जाने का बल मिलता है। मित्रों, इसलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच ही भटकती रहती है और इसके बाद मृतक की आत्मा मृत्युलोक से यमलोक के सफर पर निकल पड़ती है, जिससे पूरा करने में उसे 1 साल यानी 12 महीने का वक्त लगता है। मान्यता के अनुसार 13 दिन तक किया गया पिंडदान इस 1 वर्ष मृतक की आत्मा के लिए भोजन के समान होता है। मित्रों, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि यदि किसी मृत आत्मा के निमित्त पिंडदान नहीं किया गया तो क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि इसका भी वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है, जिसके अनुसार जिस मृतक आत्मा के नाम से निमित्त पिंडदान नहीं किया जाता है उसे 13वीं के दिन यमदूत जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक लेकर जाते हैं, जिससे मृत आत्मा को यात्रा के दौरान काफी कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए हिंदू धर्म में हर मृतक आत्मा के निमित्त 13 दिनों तक पिंडदान किया जाना आवश्यक बताया गया है। इन सब के अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि 13वीं के दिन मृतक के परिजनों द्वारा किए जाने वाला भोज यदि कर्ज लेकर किया जाए तो मृत आत्मा को शांति नहीं मिलती। मृत आत्मा को इन बातों का बड़ा ही कष्ट होता है और मन ही मन सोचता है कि काश मैं अकेले ही इन सब कष्ट को भोगता। साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो मृतक के परिजनों को कर्ज लेकर भोज करने पर मजबूर करता है, ऐसे इंसान को यमराज कभी भी क्षमा नहीं करते और उसकी मृत्यु के पश्चात उसे कई तरह की यातनाएं देते हैं और उसे फिर वापस मृत्युलोक में भेज देते हैं। साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो मनुष्य जीवित रहते पुण्य कर्म करता है उसे मृत्यु के 13 दिन बाद यमदूत अपने साथ यमलोक ले जाते हैं और ऐसी आत्मा को मृत्युलोक से यमलोक जाने वाले मार्ग में किसी भी तरह का कष्ट नहीं झेलना पड़ता। वहीं जो मनुष्य अपने जीवन काल में बुरे कर्म करता है उसे यमदूत पूरे रास्ते कई तरह की यातनाएं देता है
जिससे वह थर थर कांपने लगता है और यमदूतों से बार बार क्षमा मांगता है, लेकिन यमदूत उसे क्षमा नहीं करते। इसके बाद जब पुण्य आत्मा यमलोक पहुंचती है तो यमराज उसे स्वर्गलोक भेज देते हैं, जबकि पापी आत्मा को उसके द्वारा किए गए बुरे कर्मों की सजा भुगतने के लिए नरक भेजते हैं। और सजा पूरी होने के बाद ऐसी आत्मा को निम्न योनि अर्थात मृत्युलोक वापस भेज देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा कि आखिर मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आती है। अगर समझ आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसी आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल स्पिरिचुअल वाइब्स टेक को अभी सब्सक्राइब करें। तो अगली बार मिलते हैं एक और खास जानकारी वाली वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र स्पिरिचुअल वाइब्स टेक।